हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है, इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन के लिए टैरो कार्ड से देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए जो रीडिंग है वो आपके लिए, इसमें जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए, इसलिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। क्या है टैरो कार्ड रीडिंग इस टाइम पर देख लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सभी लोग देख सकते हैं, आप गर्ल है, बॉय है, मेल है, फीमेल है या फिर मैरिड रिलेशनशिप किसी के लिए भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो क्या है सिचुएशन इस टाइम पर रीडिंग में देखेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट में है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपकी तो क्या हो रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आप दोनों के बीच में इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं टैरो कार्ड में देखेंगे। देखिए कार्ड्स आ चुका है, देख लेते हैं। ओके, देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से हुआ है क्या। यहाँ पर टैरो कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है इस टाइम पर नो कांटेक्ट आज जो बना है ना आप दोनों के बीच में। ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि शायद आप इन चीज़ों के बारे में समझ रहे थे कि आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन में है, किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायद अंडरस्टैंड कर रहे थे बट उसके बाद भी आपने नो कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, पूछा आपने ज़रूर और उनके इग्नोर पर आपने 10 सवाल किए। आई नो दैट हो सकता है ऐसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप नहीं चाह रहे थे कि नो कांटेक्ट हो या फिर रिश्ता टूटे या फिर ख़त्म हो। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को ऐसा मुझे देख कर लग रहा है कि पूरी तरीके से आपका जो पर्सन है उसने तो जैसे ऐसा लग रहा है कि बिहेवियर ही चेंज कर लिया, आपको लेकर पूरी तरीके से वो बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आ रही कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना। आई थिंक उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया था, आई थिंक उन्होंने बात करना बंद कर दिया था, नंबर बदल लिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रही है ऐसी एनर्जीज कि उन्होंने आप नंबर बदल लिया, अपना रास्ता बदल लिया, आपसे बोलना बंद कर दिया एंड इग्नोर करने लगे। इग्नोर बहुत करा, मेरे को लग रहा है इग्नोर बहुत किया। मतलब आप पहले जैसे उनसे बात करते थे लेकिन बात नहीं करके वो तो ऐसा बिहेव किया उन्होंने जैसे कि वो आपको जानते नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। लेकिन यहाँ पर रीज़न मेरे को देख रहे हो आप, यहाँ पर आपके पार्टनर का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के पास कोई थर्ड पर्सन था, कोई थर्ड पार्टी था, कोई थर्ड पर्सन था जो उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रहा था, जिसकी वजह से उसने आपसे बात करना ही बंद कर दिया धीरे धीरे। मुझे दिख रहा है कि आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे रूड हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ पूछने पर लड़ाई झगड़ा होने लगा, आर्ग्यू होने लगी, रिश्ते में वो पहले वाली मिठास ना रही। धीरे धीरे सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि चेंज हो गई। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि कि आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शिफ्ट हो गए हैं किसी थर्ड पार्टी में। लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में एक अच्छी तरीके से आ चुका है। आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है इस टाइम पर आप दोनों के बीच में, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि एक एनर्जीज बहुत तेज़ी से आप लोग की तरफ बढ़ रही है जो कि यहाँ पर आपको पार्टनर को नो कॉन्टेक्ट से निकाल रही है। मीन्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं उस थर्ड पर्सन से। यहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स आ रही है, वो जो रिश्ता आपसे तोड़ कर गए थे उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ये मैं राशियाँ भी बता रही हूँ आपको कि राशियाँ भी आप सुन लीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं, मिथुन, तुला राशि, मीन राशि, तुला राशि, जेमिनी, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, साजिटेरियस, धनु, एरीज, मेष एंड लियो, सिंह राशि। ओके, यहाँ पर ये राशियाँ मेरे को दिख रही हैं। तो इस राशि का अगर आपका पार्टनर है और अगर इस राशि का आपका पर्सन है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, बना बनाया रिश्ता। हो सकता है कि आपके साथ वो मैरिड हो और ये हो सकता है कि वो आपके साथ मैरिड करने जा रहे हों। यहाँ पर मैं देख रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी आपका उनके साथ हो सकता है, बहुत कुछ दूरियाँ भी मुझे बता रही। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और दिख रही है, आपका और इनका प्लान था कि भाई हम बाहर सेटल होंगे, कहीं बाहर सेटल होंगे। मतलब रिलेशन जब हमारा बन जाएगा, हम रिश्ता रखेंगे, तब हम बाहर सेटल होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, ऐसे रीजन मेरे को दिख रहे। लेकिन सडनली ही जो है आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट आ गया। अभी क्या हो रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस टाइम पर आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनली हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जो रिश्ता आपसे तोड़ दिया था उन्होंने, एक
उस रिश्ते को लेकर इस टाइम पर सिंसियर हो रहे हैं, एनर्जीज आ रही है, मैरिज की एनर्जीज आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार कि मैरिज से रिलेटेड कुछ भी रिलेशन था आपका, तो मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ मैरिड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग पहले से मैरिड हैं डियर गाइस। तो मुझे लग रहा है कि उनको पछतावा हो रहा है, उनकी जो एनर्जीज आ रही है, उनको लग रहा है कि मैं अब मुझे अपना रिश्ता, जो मैरिड लाइफ है मेरी, वो डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, वो ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, जो थर्ड पर्सन की तरफ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था या थर्ड पर्सन ने कंट्रोल करके रखा था, उनके साथ इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि मतभेद हो रहा है, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आपके पार्टनर और जो थर्ड पर्सन है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और जो ये थर्ड पार्टी है उसकी जो एनर्जीज आ रही है, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि कंट्रोल, उसने आपके पार्टनर को कंट्रोल किया, लेकिन वो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। दूसरी चीज़, उसको कोई मतलब नहीं आपके पार्टनर से इस टाइम पर मुझे दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी उनके साथ चीटिंग कर रही है। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ सोचकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अग्रेसिव हो रहे हैं, स्ट्रेस में हो रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया इस थर्ड पर्सन के लिए। अब ये थर्ड पार्टी भी उनका नहीं हो रहा है, तो अब वो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। एक तो मून की एनर्जीज आ रही है जो कि उनकी उदासी को साफ बता रही है। दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपको सोच कर उनको माइंड में ना स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ उन्होंने आपके साथ चीटिंग की। कुछ एनर्जीज में चीटिंग भी नज़र आ रही है। यस, जैसे कि आपके पार्टनर ने सब कुछ जानते थे कि आप उनके लिए, आप उनका वेट कर रहे हो, आपको उन आप में और उनमें बहुत, मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब आप उनसे बहुत प्यार करते हो। ये चीज़ आपका पार्टनर समझता था, लेकिन उसके बाद भी वो उस थर्ड पार्टी के पास गया। जैसे भी गया हो, उसने कंट्रोल किया हो, बात की हो, कैसे भी किया, लेकिन गया तो ना। तो ये चीज़ वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उसने आपके साथ चीटिंग की। कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को ज़बरदस्त फंसाना या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज कर रहे जिससे आपके पार्टनर चाह कर भी नहीं निकल पा रहे, उनको स्ट्रेस हो रहा है। कुछ में ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल इस टाइम पर आपके पार्टनर बहुत वीक हो रहे हैं या फिर उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। वो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को दिख रहा है कि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, एक बात आपके पार्टनर अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। वो थर्ड पार्टी हो सकता है उनको प्रेशराइज कर रही हो अपने से लाइफ टाइम के लिए जोड़ने के लिए या फिर अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और वो चाहते नहीं हैं आपके पार्टनर वो नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी का साथ नहीं चाहते। वो उस चीज़ से बहुत घबरा रहे हैं, थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिख रही है कि थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल भी करती है, बहुत बुरा व्यवहार करती है उनके साथ, किसी और के साथ इंगेज है, ये भी दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इस टाइम पर थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके पार्टनर को रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, उन दोनों के बीच में भी साइलेंस हो रहा है। अब आपके पर्सन जो है ना वो इस टाइम पर इतना परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और प्रॉपर तरीके से उस थर्ड पर्सन का साथ ले लिया। अब मैरिड का हो सकता है कि आपके साथ मैरिड ये तो तोड़ दी है, या फिर आपके साथ मैरिज होने वाली थी तो उस मैरिज को छोड़ दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो। तो भी मुझे लग रहा है कि इस कंडीशन में भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपके पार्टनर को आपसे नहीं जोड़ने दे रही। तो मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके पार्टनर जो है ना इस टाइम पर स्ट्रेस में आ रहे हैं, और वो उन्हें गिल्ट भी हो रहा है। गिल्ट उन्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इस पर्सन के लिए छोड़ कर चले गए। अब ये जो पार्टनर है ये उनको लग रहा है कि मैं क्यों इस तरफ आ गया। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है आपके पार्टनर को, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर जो है वो अब इस टाइम पर यही चीज़ को सोच रहा है कि भाई मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, क्योंकि वो जब भी बाहर निकलना चाहता है थर्ड पार्टी से तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से बाहर नहीं आ पाता है। थर्ड पर्सन उसको कंट्रोल में करके रखा हुआ है, जिससे कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। वो आना चाहते हैं लेकिन वो कंट्रोल इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी का है कि वो उस कंट्रोल को फेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन बहुत क्लेवर है, उसने हर तरीके से आपके पर्सन को पूरी तरीके से जो है अपनी उसमें उलझा के रखा हुआ है। बर्डन थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा है।
आज उन्हें पता है, समझ रहे हैं आपके पर्सन कि ये गलत किया उन्होंने थर्ड पर्सन से रिश्ता रखकर, लेकिन फिर भी उस थर्ड पार्टी के पास से निकल नहीं पा रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस हो रहा है एंड निकलना वो चाहते हैं। लेकिन लास्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पर ये आया है कि भाई जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि ये उस रिश्ते से निकल आएंगे। जो भी थर्ड पार्टी का रिश्ता है, आपका पार्टनर उससे निकल आएगा, बाहर हो जाएगा। और अगर आपके साथ कुछ उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा इस थर्ड पार्टी के लिए, तो आज उन्हें खुद उस रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी से, ना कि आपसे। अब वो आपसे जोड़ना चाहते हैं रिश्ता, है ना, क्योंकि गलत करोगे तो गलत होगा, आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा ना। तो इन्होंने गलत किया ना, आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी का साथ पकड़ना चाहते। तो आज इनको इसी गलती का जो है ना वो उनको समझ आ रही है कि हाँ मैंने गलती की। जब उनका रिश्ता आपके साथ था, पूरी चीज़ें सही हो गई थी, आपकी मैरिज फिक्स हो गई थी, आप मैरिड पार्टनर थे, या फिर आप बहुत दिनों से लव रिलेशनशिप में थे, आपका लव था एक दूसरे के साथ और काफ़ी सालों पुराना आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और एंड टाइम पर आकर जब कमिटमेंट का टाइम आया इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अब तो भाग रहे हैं ना थर्ड पार्टी से, अब तो आपके पार्टनर भागते हुए घूम रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब उनको लग रहा है कि भाई थर्ड पर्सन से बचाओ मुझे तो अपने पार्टनर के पास जाना है। तो यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर यही बन रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इतना कुछ हो रहा है, आप शायद आपको पता नहीं, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आ नहीं पाएगा आपके पास, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो तो आपके पास से कहीं जाएगा ही नहीं। आपकी और उसकी फ्यूचर में तो वो आपके वही लिखा हुआ है आपका पार्टनर। और जहाँ तक है एनर्जीज वैसी ही बन रही है कि वो लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में, चाहे मैरिड हो, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। देख लीजिए कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कि मेरे को, आप देख लेती हूँ जरा मैं ये कार्ड मेरे पास जो अपने आप आए क्यों आए और क्या है कार्ड, ये जरा मैं देख लेती हूँ। ओके, बर्डन, मैं पहले ही बोल रही हूँ आपसे, बर्डन है, ब्लॉक किया हुआ है क्या आपको, ब्लॉक किया है, साइलेंस कम्युनिकेशन है आपका। अगेन मेरे को बोल रहे हैं टैरो कार्ड है, ब्लॉक किया है क्या आपको, एग्जॉशन हो रहा है ब्लॉक करके। ओके यस, ये बोल रहे हैं टैरो कार्ड, ब्लॉक करके खुद पछता रहे हैं, दूरियां बना ली ना उन्होंने आपसे, जो दूरियां बना ली हैं उस दूरियों में आज खुद फंस गए हैं। आपको ब्लॉक किया है सभी जगह से, एग्जॉशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मैं क्यों गया, क्यों मैं इस थर्ड पर्सन के पास गया। तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है कि वो निकलने नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी कि निकलेगा, आपका पार्टनर पेशेंस रखें एंड पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए मुझे एक कॉल ना मैसेज करें, मैसेज के ज़रिए पूछें थर्ड पर्सन के बारे में या फिर अपने लव लाइफ, रिलेशन, फ्यूचर, करियर, किसी के भी बारे में, सिर्फ मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट लें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें एंड टेक केयर, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा, विश पूरी होगी आपकी एंड ओम नमः शिवाय।